गया। I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी बेल मुंडेर नहीं चढ़ती, लेकिन यहां वक्त बदलने में ऐसी कोई देर नहीं लगती। कहीं अंदर बज़्म सजाए हुए, कहीं बाहर खुद को छुपाए हुए, तेरे जिक्र का काम नहीं रुकता, तेरी याद की उम्र नहीं ढलती। एक ख्वाबनुमा तमसील का धुंधला अक्स है आईना खाने में, वो हुस्न दिखाई नहीं देता और फिर भी निगाह नहीं हटती। कई सदियां बीत गई मुझ में तेरे कुर्ब की बेलज्जत रुत में। मेरा जिस्म नमाज का आदी है, मेरी रूह नमाज नहीं पढ़ती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं सज्जाद खान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से अपने तमाम सुनने वालों को, रात के इस पहर के हम सफ़रों को, उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वाली समातों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। चाहे आप पाकिस्तान के किसी कोने, किसी करिए, किसी शहर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हों या दियार गैर में बैठे अपने अपने ज़िंदगी के मकासद हासिल करने के लिए मसरूफ़ है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला से दुआ को हमेशा रहता हूँ मैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको हर जगह, हर कदम पे, हर मंजिल, हर रास्ता आसानी अता फरमाए। जी हाँ, 2:16 हुए जाते हैं। आपको मालूम है कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरी आपकी मुलाकात रहती है को हफ्ते में करीबन 3 बार, जुमातुल मुबारक की रात, हफ्ते की रात और इतवार की रात। जी हाँ, दूसरे महीने की 13 तारीख हो चली सन 2021, 13 फरवरी 2021। टीम भी वही है और मेज़बान भी वही है। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। सो बारी के एतबार से आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम मैनेजर मोहतरमा सदफ रानी साहिबा, और उनके साथ देते हैं राना बिलाल साहब, वो भी प्रोग्राम मैनेजर हैं। और बाकी लोगों के अलावा आज प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की।
सुनाइए कैसे दिन गुजारे आप। मैं हमेशा पूछा करता हूँ कि दिन कैसे गुजरता है आपका और रातें कैसी कटती हैं। मौसम भी बदल रहा है और धूप की शिद्दत महसूस होने लगी है। इसका मतलब है कि एक मौसम दूसरे मौसम की जगह ले रहा है। अल्लाह ताला आपको हर मौसम और उससे जुड़ी हुई सारी मुश्किल घड़ियों में आसानी अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में मेरे पास सलीम कौसर साहब की किताब है और जी हाँ, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है, जिसका वो शेर मैंने आपको बहुत सुनाया करता हूँ कि मुझको इसी बात का तो कम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। तो इस दुनिया में इंसान बहुत चाहता है, बहुत सारी चीज़ें उसका दिल चाहता है, क्योंकि ये इंसानी फितरत में है, सृष्टि में है, होना भी चाहिए। इस बात पे तो किसी की राय मुख्तलिफ नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं लेकिन उनके भी ख्वाब होते हैं। जो लोग कहते हैं कि ख्वाब नहीं होने चाहिए, असल में उन लोगों के भी ख्वाब होते हैं, वो भी ख्वाब देखते हैं, वो भी उसकी ताबीर के लिए सरगर्दा हैं। तो ख्वाब भी होने चाहिए। बस ऐसे ही है कि मुझको इसी का बात को तो कम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। और ये एहसास तब जागता है कि जब आप कोशिश के बावजूद भी इर्द गिर्द का माहौल, लोगों के रवैये, उनके मिजाज और ये सारी चीज़ें जैसे आप देखना चाहते हैं, जो आपके ख्वाब थे, जिनकी ताबीरें आप ढूंढते हैं, तो ऐसे माहौल में कितना मुश्किल है। अगर आपके ख्वाब को ताबीर मिल भी जाए तो वो वकूफ़ पज़ीर और हकीकत में तो इसी आबो हवा में आएगा ना। तो आप तो तब्दीली देखना चाहते हैं इंसानों के मिजाज में, अपने मुआशरे में, अपने गले मोहल्ले में, मुल्क में, दुनिया में। सो अल्लाह करे कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, तो आरज़ू भी पूरी हो जाएगी और ख्वाबों की ताबीर भी मिल जाएगी। वरना तो फिर आजमी साहब का वो शेर जो अक्सर मैं आपको सुनाया करता हूँ कि मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहाँ मैं ख्वाब के अंदर क़याम करता हूँ। तो जब इंसान थोड़ा सा दुखी हो जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है, दुखी जो लफ्ज़ है वो थोड़ा सा नामुनासिब इसलिए हो जाता है कि ये दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, इंसान उदास होना चाहिए, उसकी उदासी का सबब यही होना चाहिए कि जिस बदले हुए मुल्क और जिस बदले हुए माहौल का वो मुतलाशी है, जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती तो उसको उदास होना चाहिए। शायद उदासी से ये एहसास बढ़ जाए, ये जो कंट्रीब्यूशन है, सोशल कंट्रीब्यूशन एक बड़ा फ़र्ज़ होता है इंसान का, शायद उसमें कमी है। सो उदासी जो है वो इंसान मुस्बत पहलू है, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। दुख तो तब होता है ना कि जब आप मायूस हो जाते हैं, तो दुखी नहीं होना चाहिए, हाँ उदास होना चाहिए। सबके सब सिलसिले उसी के हैं जो मेरे सिलसिलों में है ही नहीं। क्या शेर था कि वो मेरे राब्तों में रहता है जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। और बड़े खूबसूरत अशार थे। किताब तो मौजूद है, लेकिन ढूंढने पड़ेगा ये कलाम। उसका एक शेर था कि हाँ वही तो है मसला मेरा जो मेरे मसलों में है ही नहीं।
तो बहरहाल जनाब आपसे बात भी हो जाएगी। राहत फतेह खान साहब की आवाज़ को शामिल करते हैं आगाज़ के लिए और उसके बाद आपसे बात होती है। मैं हूँ
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब जनाब। तो जैसा रन सी मबीना वाला से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? यार आज तो नहीं लग रहा कि आप वही हैं मोहित चीमा साहब हैं जो पहले स्पेन से बात करते थे, फिर गुजरांवाला में आए। आप गुजरांवाला से आप जो है आपकी आवाज आज माशाल्लाह बड़ी बेस वाली हुई है। तो ये बताइए, मौसम बदल रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई गला खराब है? अच्छा अल्लाह। तो मजे की बात है, गर्मी लगने लग गई है आजकल तो। नहीं गर्मी लगने नहीं लगी, तो गर्मी ना बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी आ गई है। गर्मी लग रही है। अच्छा और कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुनाए, करम मौसम कैसा है आपका? रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का मौसम यार अब चेंज हो रहा है। बस ये जो आपने कहा ना कि गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है, तो ऐसा ही है। पहले तो फरवरी में महसूस नहीं होती, हाँ सर्दी का मौसम कम ही है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या लेके आए? अल्लाह करम करे। आज मकसूद वफा साहब का कलाम है। क्या बात है? कौन सी किताब है? ऐसा भी रत जगह है। कौन सी किताब है उनकी? दिए में जलती रात या कोई और किताब है? किताब नहीं है, ये इंतहाब है मेरे पास। अच्छा किसी अच्छा का अच्छा अच्छा। कोई ऐसा भी रत जगह आए, हाँ, जी जलाने में कुछ मजा आए। वाह। जी जलाने में कुछ मजा आए, अपनी मंजिल उठा के शानों पर। हाँ, अपनी मंजिल उठा के शानों पर चल रहे हैं कि रास्ता आए। आहा, खाली खाली थी लोहे आबो हवा। खाली खाली थी लोहे आबो हवा, इस पे तस्वीर सी बना आए। हाँ, खाली खाली थी लोहे आबो हवा, इस पे तस्वीर सी बना आए। याद कुछ भी नहीं रहा अब तो। हाँ, याद कुछ भी नहीं रहा अब तो, हम उससे भूलने पे क्या आए। आहा, और कुछ हो नहीं सका तो वफा, और कुछ हो नहीं सका तो वफा, आसमां खाक में मिला आए। आहा, अच्छा है। और कुछ हो नहीं सका तो वफा, आसमां खाक में मिला आए। कोई ऐसा भी रत जगह आए, हाँ, जी जलाने में कुछ मजा आए। आहा, कुछ मजा आए। अरे ऐसे ही। क्या बात। वो सर अपना ख्याल रखिएगा और जी, मजा खूबसूरत गजलें सुनाते रहिए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000-101। यही नंबर कोड के साथ डायल करना पड़ता है उन लोगों को जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं 051-111-000-101 111-000-101। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब जनाब राना नवीद साहब। हाँ अल्लाह का बड़ा एहसान। आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी जी, अभी मानी भाई बात कर रहे थे कि रेडियो से रिश्ता कैसा होता है। वहां बैठे आपको कुछ और लगता होगा, लेकिन एक सुनने वाले की हैसियत से कहूँ तो यूँ लगता है कि जैसे इससे समाज को इर्तिगाज मिलता है, यानी हमें आप नबीना कर देते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप कैसे हैं? आप खुश हैं? खैरियत हैं? करम अल्लाह पाक, करम अल्लाह पाक जनाब। तो थोड़ा वक्त लूंगा सर जनाब। तवील तो गजलें हैं और आपकी इजाजत से इरशाद। पहले तो एक शेर मानी भाई के नाम हाँ सुन रहे हो शायद। उस तुम्हारा ये राब्ते रखना, हाँ, गुर्बतों में भी फासले रखना, हाँ, खुद सूरों से मावरा रहना, हाँ, हमसे कहना कि ज़ाब्ते रखना। क्या बात। और थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा एक शेर फैज साहब का मोहसिन राणा साहब के लिए। हाँ, कहते हैं कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार
अच्छे सर नाम। दाग देलवी साहब बिल्कुल ऐसे। कहते हैं जी, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका वो था? नाम किसका था? वाह वाह वाह। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, हाँ, ये काम किसने किया है, ये काम किसका किसका था? था? हाँ, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ, ये कलाम किसका था? हाँ, और रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा। हाँ, बहुत अच्छा। रहा न दिल, सर क्या खूब है ना, रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा। हाँ, मुकीम कौन हुआ है, मकान किसका था? हाँ, ये गजल भी बहुत कमाल की जो है ना उन्होंने इसको निभाया है मेडिएशन की। गुलाम अली साहब ने, हाँ, गुलाम अली साहब ने कही। यस यस। तो कुछ अशार शायद उसमें उन्होंने गुनगुनाया नहीं है, तो मुझे आज मुकम्मल मिली है। कहते ना पूछ किश्ती किसी की वहां ना आओ भगत, तो ना पूछ किश्ती किसी की वहां ना आओ भगत, तुम्हारी बज़्म कल एहतमाम किसका था? वाह वाह। तमाम बज़्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक, तमाम बज़्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक, कहो वो तज़किराए ना तमाम किसका था? हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, सुना जो तूने बदिल वो पयाम किसका था? उठाई क्यों ना क़यामत अदू के कूचे में, लिहाज आपको वक्ते खराम किसका था? गुजर गया वो जमाना, कहूँ तो किससे कहूँ, क्या बात। ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था? वाह वाह। हमें तो हजरत वाइज की जिद ने पिलवाई, हमें तो हजरत वाइज की जिद ने पिलवाई, यहाँ इरादाए शरबे मदाम किसका था? अगरचे देखने वाले तेरे हजारों थे, अगरचे देखने वाले तेरे हजारों थे, तबाहे हाल बहुत जेरे बाम किसका था? वो कौन था कि तुम्हें जिसने बेवफा जाना, वो कौन था कि तुम्हें जिसने बेवफा जाना, ख्याले खाम ये सौदाए खाम किसका था? इन्हीं सिफात से होता है आदमी मशहूर, जो लुत्फ़े आम वो करते ये नाम किसका था? हर एक से कहते हैं कि दाग बेवफा निकला, भाई हर एक से कहते हैं कि दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था? अच्छा है, अच्छा है। सर कुछ मिसरे और प्लीज वक्त ले रहा हूँ। जी जी प्लीज। दाग देलवी साहब की गजल है कि बड़ा मशहूर मिसरा, ये तो जुबान का दयाम है, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। क्या बात, क्या बात, वाह। अपने दिल को भी बताऊं ना ठिकाना तेरा, सब ने जाना जो पता एक ने जाना तेरा, वाह। तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा, आरज़ू ही न रही सुबह वतन की मुझको, शाम गुर्बत है अजब वक्त सुहाना तेरा, ये समझकर तुझे है मौत गले, ये समझकर तुझे है मौत लगा रखा है, काम आता है बुरे वक्त में आना तेरा, ए दिले शेफ्ता में आग लगाने वाले, रंग लाया है ये लाखे का जमाना तेरा, तू खुदा तो नहीं है ना से नादा मेरा,
क्या खता की जो कहा मैंने ना माना तेरा, आहा, रंज क्या वस्ल अदू का जो ताल्लुक ही नहीं, मुझको वल्लाह हंसाता है रुलाना तेरा। आहा, ताबाओ देर में ये चश्मो दिले आशिक में, इन्हें दो चार घरों में है, इन्हीं दो चार घरों में है ठिकाना तेरा। तरके आदत से मुझे नींद नहीं आने की, कहीं नीचा ना हो है गौर सराहना तेरा। आहा, मैं जो कहता हूँ उठाए हैं बहुत रंज फिराक, हाँ, वो ये कहते हैं बड़ा दिल है तवाना तेरा। आहा, बज़ में दुश्मन से तुझे कौन उठा सकता है, ये क़यामत का उठाना है उठाना तेरा। आहा, अपनी आंखों में अभी कूद गई बिजली सी, हम न समझे कि ये आना है ये ये जाना जाना तेरा। तेरा। वाह वाह, यूं तो क्या आएगा परते नजाकत से यहाँ, सख्त दुश्वार है धोखे में भी आना तेरा। आहा, और सर जी मकता है, दाग को यूं वो मनाते हैं ये फरमाते हैं, दाग को यूं वो मिटाते हैं ये फरमाते हैं, तू बदल डाल हुआ नाम पुराना। अच्छा है, अच्छा है। वो इससे गालिब का शेर सर याद था ना कि यार अब मुझे जमाना मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर्फे मुकर्रर नहीं। अच्छा है राना साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, अब ठीक आ रही है? जी आप ठीक आ रही है। कौन बात करें? आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। जी हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आयशा खान कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। तो मेरी बुक से है ये गजल, शामिल करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। किताब का नाम दोबारा बताइएगा। किताब का नाम है एक मोहब्बत में और तुम। एक मोहब्बत में और तुम। और ये आप लास्ट वीक भी आई थी और अभी ये पब्लिश नहीं हुई है और उसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी के ऊपर काम हो रहा है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा, उसी में से ये जो गज़ल आप पढ़ने जा रही हैं ये आने वाली किताब की ही गज़ल है? जी बिल्कुल जनाब, इरशाद। गजल है कि मुझसे मेरा प्यार फूलों की तरह है, मुझसे मेरा प्यार फूलों की तरह है, जिसे देखो तो रंगों की दुनिया में गुम हो जाओ। मुझसे मेरा प्यार समुद्र की तरह है, जिसे देखो तो उसकी गहराई में डूब जाओ। वाह। मुझसे मेरा प्यार साहिल की तरह है, जिसे देखो तो लहरें थम जाएं। मुझसे मेरा प्यार कांटों की तरह है, जिसे देखो तो लगती ही तकलीफ में खो दो। मुझसे मेरा प्यार सहरा की तरह है, जिसे देखो जरा उड़े हवा तो सब फना हो जाए। मुझसे मेरा प्यार सहरा की तरह है, जिसे देखो जरा उड़े हवा तो सब फना हो जाए। मुझसे मेरा प्यार खुशबू की तरह है, जिसे देखो तो होश न रहे, जिसे महसूस करो तो आसपास बिखर जाए। मुझसे मेरा प्यार सफेद रंग की तरह है, जिसे देखो तो हर रंग उसमें समा जाए। और आखिरी है कि मुझसे मेरा प्यार मट्टी की तरह है, तुझसे मेरा प्यार मट्टी की तरह है, जिसे देखो तो तेरे कदमों के निशान मेरे दिल की जमीन पे बना जाए। वाह वाह। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, आवाज को थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई ऐसा मसला नहीं, अपना ख्याल रखें। और कुछ शामिल करना? थैंक यू। चले चले, अच्छी बात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, सब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम,
आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और दुआ गो हूँ कि जितने सुनने वाले हैं सब अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में आमीन रखे। आमीन आमीन जहाँ जहाँ जो कोई हमारे बहन भाई, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन। कैसी हैं नीला? और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अल्लाह का शुक्र है अब तो बेहतर हूँ, लेकिन शो सुन रही होती हूँ, सुनते सुनते सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सख्ती से मना किया जाता है जागने से आजकल। अच्छा लेकिन मैं खींच खाच के 2 बजे तक जागती हूँ। अच्छा अच्छा फिर मैं उसके बाद क्या हो जाती हूँ। आज मैं स्पेशली जिद लगा के बैठी हूँ कि नहीं, आज मैंने पूरा शो सुनना भी है और मैंने कॉल भी करनी। अच्छा चलिए, ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई। बिल्कुल। और अभी पहले मैं सुन रही थी इमरान अली मानी के शो में, जब आप अली सत्तारा, तो जी बिल्कुल सेम कंडीशन मेरी आपके जैसी है। शायद पता नहीं हम जेमिनाई हैं, शायद इसलिए हमारी आदतें और मिजाज या सोच थोड़ी मिलती जुलती है। हो सकता है, हो सकता है। एक्चुअली मैं भी बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद के टाइम पे उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुआवजा, कि वो हमारे मुल्क की शान और एक फख्र है, अल्लाह ताला वो जहाँ कहीं भी है मौजाती तौर पर उस पे कोई खास करम फरमाएं कि वो वापस आ जाएं। आमीन इंशाअल्लाह आमीन इंशाअल्लाह। और जिससे मैंने भी जल्जले के टाइम पे एग्जैक्ट अपनी मदर को फोन किया जो सेकंड फ्लोर पे होती है, तो और उसके बाद मेरे भाई ने फोन उठाया, तो उठाते ही मैंने कहा हाँ सब खैरियत है ना, तो उसने मुझे आगे से क्या कहा क्या था, हाँ फेर पे पै गए। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा हाँ। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि जो है ना वो सब जी खैरियत से हैं। बिल्कुल हाँ अच्छा सब खैर खैरियत है, और अल्लाह खैर खैरियत ही रखे कि कहीं आमीन। से भी कोई ऐसी वैसी खबर ना आए, अल्लाह ताला सबको सही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सही कह रही, सही कह रही। और छोटी सी एक गजल सुनाऊंगी, इरशाद। इजाजत है खान साहब? देर बाद आने की सजा तो नहीं ना मिलेगी? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने पहले भी कॉल किया था, आपको बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में शामिल रहते हैं जनाब। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। पहली पहली मोहब्बतों का खुमार, हाँ पहली पहली मोहब्बतों का खुमार, बातों बातों में रात ढल जाए, वाह। आपके दिल में वो दर्द उतरा है, आपके दिल में वो दर्द उतरा है, गैर मुमकिन है आज कल जाए, वाह। जिंदगी खुश है तेरे वादों पर, हाँ जिंदगी खुश है तेरे वादों पर, जैसे बच्चे का दिल बहल जाए, वाह। अच्छा जिंदगी खुश है तेरे वादों पर, थैंक यू, जैसे बच्चे का दिल बहल जाए। हाँ। और मक्ता है कि हिजर की रात ढल गई मौसम, हाँ हिजर की रात ढल गई मौसम, अब दिल को कहो कि बहल जाए, वाह। अब अच्छा दिल को कहो कि बहल जाए। वाह। और सब आने वाले जी बड़ा अच्छा कलाम लेके आ रहे हैं, बड़ी अच्छी शायरी लेके आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और आपकी इब्तिदा तो थी ही बड़ी खूबसूरत, आपको बहुत बातों में भी और अंदाज में भी, और थोड़े जो शेर आप सुना रहे थे बहुत खूबसूरत। आपको बहुत शुक्रिया। अब तो बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्ताफ बलोच जानी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल जनाब। अभी मेरी बहना दिल की बात कर रही थी, तो मैं भी कहूँगा कि किस तरह रोकता हूँ अशकों को, हाँ किस तरह दिल पर जबर करता हूँ, हाँ किस तरह रोकता हूँ अशकों को, किस तरह दिल पे जबर करता हूँ। आज भी कारज़ार हस्ती में जब तेरे शहर पे गुजरता हूँ, हाँ आले दिल भी न कह सका दर से, हाँ। तू रही मुद्दतों करीब मेरे, करीब मेरे। कुछ तेरी अजमतों का डर भी था, हाँ कुछ ख्यालात थे अजीब मेरे, वाह। आखिरकार वो घड़ी आई, हाँ 12 वर हो गए रकीब मेरे, हाँ हाँ तू मुझे छोड़कर चली भी गई, हाँ। खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, वाह वाह। मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ,
अब मैं फिर तुझसे प्यार करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो जमाना तेरी मोहब्बत का हाँ, एक भूली हुई कहानी है। हाँ, तेरे पूछे में उम्र भर न गए, हाँ, सारी दुनिया की खाक छानी है। अच्छा, लज़्ज़ते कुर्ब हो के रख्म खराब, हाँ, जो भी है तेरी मेहरबानी है। हाँ, किस तमन्ना से तुझे चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है। किस मोहब्बत से हार मानी। वाह, अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ, अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाँ, अष्ट पलकों पे आ नहीं सकते, हाँ, अष्ट पलकों पे आ नहीं सकते, दिल में है तेरी आबरू अब भी। हाँ, तुझसे रोशन है कायनात मेरी, हाँ, तुझसे रोशन है कायनात मेरी। तेरे जलवे हैं चार सू अब भी। हाँ, अपने खानाए तखय्युल में, अपने गम खानाए तखय्युल में तुझसे होती है गुफ्तगू अब भी। अच्छा, मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ, हाँ, अरे मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अच्छा। अल्ताफ बलोच जानी का सबको सलाम है, मोहब्बत आपको बहुत वालों को शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, तो बहुत सा ख्याल बड़ी रखिए मेहरबानी। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब। फिजा खान बात कर रही हूँ जेहलम से। जी फिजा खान, आप जेहलम से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, आपको शुक्रिया और खुश आमदीद। कैसी हैं आप? थैंक यू भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। एक गजल है अहमद फराज की, वो सुनाऊंगी आपको। जनाब इरशाद। भले दिनों की बात है, बड़ी सी एक शक्ल थी। हाँ, भले दिनों की बात है, बड़ी सी एक शक्ल थी। न ये कि हुस्ने ताम हो, न देखने में आम सी। हाँ, न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे। हाँ, मगर अगर वो वो साथ हो। साथ हो तो फिर बला बला से सफर लगे। हाँ, कोई भी रुत हो, उसकी शब्द फिजा का रंग को रूप थी। कोई भी रुत हो, उसकी छब फजा का रंग रूप थी। वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों वो की। सर्दियों की धूप थी। हाँ, न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो। हाँ, न रिश्ता-ए वफा पे जिद, न ये कि इज़्ने आम हो। हाँ, न ऐसी खुश लिबासियाँ कि आए ना सादगी गिला करे। हया। हाँ, न इतनी बेतकल्लुफी कि आईना हया करे। वाह, न इख्तियात में वो रम कि बदमजा हो ख्वाहिशें। हाँ, न इस कदर सुपुर्दगी कि जच करें नवाजिशें। कि जिच करें नवाजिश। जच करें हाँ, नवाजिशें। न आशिकी जुनून की कि जिंदगी अजाब हो। न इस कदर कठोरपन कि हाँ, कि दोस्ती खराब हो। हाँ, कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन। हाँ, कभी तो किश्ते जाफरा, हाँ, कभी उदासियों का बन। हाँ, सुना है एक उम्र है, मामलाते दिल की भी। हाँ, वाह वाह, विशाल जां फिजा तो क्या, फिराग जां गुस्से की भी। हाँ, तो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस वफा पे बहस छिड़ पड़ी। चिढ़ गई। छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो वो मेरी जिद से चिढ़ गई। हाँ, मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफज कहे। हाँ, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरस हवस कहे। हाँ, शजर हजर नहीं हम कि हमेशा पाबगिर रहे। ना ढोर है कि ना ढोल है कि रस्सियां गले में मुस्तकिल मुस्तकिल रहे। हाँ, मोहब्बतों की वुस्अतें हमारे दस्त पा में है। वो एक दर से निस्बतें सगाने बावफा में है। हाँ, वाह वाह, मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन जमीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं इस मिजाज की नहीं। मुझे वफा से बैर है, ये बात आज ये बात आज की नहीं। हाँ,
न उसको मुझ पे मान था, न मुझको उस पे दाम ही। हाँ। जब अहद ही कोई न हो तो कैसे गमे शिकस्तगी। वाह। सो हंसी खुशी अपना अपना रास्ता बदल दिया, वो अपनी राह पे चल पड़ी, मैं अपनी राह पे चल दिया। बली सी एक शक्ल थी, बली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। मगर कभी कभी। जी। बड़ी अच्छी नज़्म थी ये। भरी सी एक शक्ल थी और ये मेरा ख्याल है अहमद फराज की किताब जो है ख्वाब गुल परेशान है, उसमें से इंतखाब। आपके पास किताब है? नहीं, मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन ये गजल है मेरे पास। ये नज़्म जो है ये कभी आप किताब लीजिएगा, उसका उन्वान, उसका टाइटल है ख्वाब गुल परेशान है जी। और बड़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़िएगा। फैजा खान आपका बहुत शुक्रिया। जी, दरअसल इसके अल्फाज जरा थोड़े मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की कि अंदाज नहीं, आप जब पढ़ेंगी अल्फाज का और पढ़ने का, जब आप दिल में पढ़ती हैं या जब भी आप दिल में पढ़ेंगे तो वो उस तरह से अदायगी की नहीं होएगी। जब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे अकेले में तो वो अदायगी में भी आपको तलफ़ुज़ में और ये फंबल नहीं होगा। कठोरपन है, जान गुसल है, मैं इस मिजाज की नहीं। और ये जब आप पढ़ेंगी ऊंचा ऊंचा तो फिर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी समातों तक पहुँचे। अहमद फराज की एक किताब थी नायाफ्त, और अभी उनकी नज़्म की बात हो रही थी। तो नायाफ्त में उन्होंने लिखा कि हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर की मुसाफिर तू। मेरी मिसाल के एक नखले खुश्क सहरा हूँ, तेरा ख्याल के शाखे चमन का तायर तू। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू। ऐसे ही होता ना कि हमें ये मालूम होता है, हमें इस चीज़ का खदशा होता है अपने आप से भी और अपने साथ चलने वाले लोगों से भी। अगर उनका साथ मिल जाए इस दुनिया में, अगर ताबीर मिल जाए आपको, तो तब भी एक मुसाफिर का अंदेशा, वो जो खदशा है वो हमेशा मुसलसल आपके साथ सफ़र करता है। लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं होती है जिसका अहमद फराज ने इस शेर में जिक्र किया कि मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी। नाम दुनिया पे आ जाता है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ बस ये अलमिया समझें, किस्मत समझें, इसको नसीब का फैसला समझें, कुछ भी हो, लेकिन आखिरकार होता यही है कि बदलाव आ जाता है। कभी चाहते हुए बदलाव आ जाता है, कभी आप ना चाहते हुए भी लोगों के मिजाज और उनमें बदलावा देखते हैं, और खुद भी इंसान बदल जाता है। ये मुख्तलिफ अहद हैं जिंदगी के, आपकी उम्र के, बदलावा नहीं होता है। हाँ, एक बात है कि जो बनते और मिटते रिश्तों की बात करते हैं हम जिंदगी में, इनमें वक्त के गुजरने के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिद्दत और बढ़ जाती है।
चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो नफरत हो, रिश्ता कायम रहना चाहिए, ताल्लुक कायम रहना चाहिए, राब्ता नहीं टूटना चाहिए। लेकिन सलीम कौसर ने क्या कहा कि वो मेरे राब्तों में रहता है, जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। तो ताल्लुक कायम रहना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, हल्का सा हो। कभी कभी धागा बहुत कमजोर चीज है, कभी कभी ये भी इतना बारीक सा और इतना नाजुक सा रिश्ता भी आपको बड़ी तकवीयत बख्शता है, बड़ा आसरा होता है इस नाजुक से और इस कमजोर से रिश्ते का भी। तो बात यह कि रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता रहेगा तो उसमें मजबूती भी आ जाएगी। मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू, हंसी खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है, ये हर मकाम पे क्या सोचता है आखिर तू। फिजा उदास है, रुत मुज़महिल है, मैं चुप हूं। फिजा उदास है, रुत मुज़महिल है, मैं चुप हूं। जो हो सके तो चला किसी की खातिर तू, फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया, जमाना साहिब जर और सिर्फ शायर तू। जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं हंस दूं तो वो गुंजा सा छटकना चाहे। जब मैं तन्हा हूँ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सिद्धार्थ भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात करें? मैं आमिर बात कर रहा हूँ जनाब। मेरे शहर के लोग उर्दू बोलते हैं और कलियां बहुत साफ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी रखे, बल्कि और अच्छा रखे। कराची से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आमिर साहब, आप कराची प्रोग्राम में शामिल रहते हैं? बहुत अल्लाह का करम है, नवाज़िश है इसकी, बहुत खुश। जनाब आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। हुक्म कीजिए, क्या लिखे? सिद्धार्थ भाई, एक्चुअली गो के कुदरत ने आपके और मानी के दरमियान एक फासला रखा है, लेकिन जब आप दोनों मिलके बैठते हैं तो ये फासला सिमट के जो जिस वक्त को जन्म देता है ना, वो वक्त बड़ा खूबसूरत होता है। उस वक्त मानी में भी इससे मजा बहुत है और आप भी उस वक्त बड़े चौबंदे होते हैं। तो
बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होती है आपकी, बहुत मजा आता है। आज जो हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ शेर सुनाने से पहले। वो जो आप जिक्र कर रहे थे ना ज़लज़ले के हवाले से कि आप घर में थे और फर्श पे बैठे थे, खाना खा रहे थे और टेबल की, तो आप अपनी बेटी के साथ नीचे थे और मेज के ऊपर दो फर्द बैठे थे, तो आपने देखा कि मेज हिल रही, तो आप ये समझे कि शायद कोई हिला रहा है, लेकिन फिर आपकी नजर जो पड़ी पंखे पे तो आपने कहा कि नहीं यार ये तो अल्लाह हिला रहा है। तो बाखुदा यकीन करें कि मेरे मुंह में चाय थी और वो बाहर निकल गई। अब इतनी जोर से मैं हंसा हूँ बेसाख्ता कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो इतना मजा आता है इस बेसाख्ता, आपके मतलब ये मिजाज का जो अंदाज होता है ना आप लोगों का, वो बहुत ही आला होता है, बहुत ही लुत्फ दिया, यानी मेरी रूह को छू गई, इतना मजा आया था मुझे इस जुमले से आपके। हम कोशिश करते हैं कि कोई 10-15 मिनट में मानी के प्रोग्राम में अल्लाह उसको खुश रखे, वो और जितने भी बाकी कलीग्स हैं वो कहते हैं कि 10-15 मिनट आ जाया करें। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि 10 मिनट जो है वो मानी के साथ बैठ जाएं और 10 मिनट उसको भी अपने प्रोग्राम में बिठा लें, ताकि पॉलिसी भी ब्रेक ना हो और हमें प्रोग्राम का लुत्फ भी आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और इससे एक और फायदा ये होगा कि जो आपके साथ लोग शामिल होंगे उन्हें बहुत कुछ मिलेगा आपसे सीखने को। आप तो लीजेंड हैं सर, आपकी तारीफ के लिए तो कहाँ से अल्फाज लाएं। जैसे कि आप बात कर रहे थे अपने दौर के खान काशिफ खान थे, तो अब आने वाले दौरों में आपके नाम भी होंगे जनाब। और बात वही है कि जो शख्स अपनी अना मारता है वही बड़ा आदमी होता है, जो अपने आप को झुका के मिलता है वही बड़ा आदमी होता है। इंकिसार, मिलनसार, ये सारी बातें आपने हैं खान साहब, और आपके बोलने का अंदाज, आपकी बातें, लफ्जों की अदायगी, लफ्जों का चुनाव, उर्दू सीखने का भी मौका मिलता है, तो बहुत मजा आता है। आपका ज़र्फ है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। क्या लेके आए आमिर? सर बस आज वो आ रहे थे गाड़ी में सुनते हैं तो एक गजल थी, मैंने कहा चले आज वही आपके जो पेश करेंगे। इरशाद प्लीज। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना बुलाओगे। बहुत अच्छी, वाह वाह। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा न पाओगे। वाह वाह वाह। कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर एक शय में पाओगे। कहीं पर भी रहे हम तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है। कहीं पर भी रहे हम तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे। जी हाँ साहब। और आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा अच्छा इंतखाब लेके आए और आते रहे। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, जब मौका मिलता है, मौका क्या बस मेरा दिल तो ये चाहता है कि हर शो में आपके हाजिरी दूं, लेकिन गमे रोजगार भी साथ साथ है तो फिर कुछ मजबूरियां हायल हो जाती हैं। लेकिन अमूमन मैं आपको सुनता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि शिरकत जरूर कर लूँ इस गुलिस्तान के जिसके आप माली हैं। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज खान साहब, खुश रहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब मोहम्मद अली बोल रहा हूँ फतेहजंग से। जी फतेहजंग से। आप मोहम्मद अली साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक किताब है जाना जाना। हाँ अहमद फराज। हाँ तो ये नज़्म है, इसका عنوان है तो बेहतर है यही। तो बेहतर है यही, बहुत अच्छी नज़्म है, बड़ा अच्छा कलाम है। ये तेरी आंखों की बेजारी, ये लहजे की धड़कन, हाँ कितने अंदेशों की आमिल हैं ये दिल की धड़कनें। इस तरह के कि हम फिर से मुखालिफ सिमत को बेखुदा फिर कहे चल दें झुका कर दें। आओ उस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो जनाई का दुख था तल्फ महरूमी का दुख, वो जो तन्हाई का दुख था तल्फ महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में व्यवस्था किया। वो जो इस गम से ज्यादा जागुसल कातिल रहा, वो जो सीले बिला अंगेज था अपने लिए, जिसके पल पल में थे सदियों के समंदर मौजन, चीखते यादें लिए जो ये सपने लिए। मैं भी नाकामे वफा था तू भी महरूमे मुराद, हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रात, हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रात आ गया। तेरी खोई हुई मुस्कुराहट कैकों में ढल गई, मेरा गुमगुश्त सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तपती दोपहरा में आसूदा हुए बाजू मेरे, तेरी जुल्फें इस तरह बिखरी कटाई हो गई। तेरा बर्फीला बदन बेसाख सा लौ दे उठा, मेरी सांसें शाम की भीगी हवाएं हो गई। जिंदगी की सांसें रोशन थी शमों की तरह, जिस तरह शाम गुजरे जुगनुओं के शहर में, जिस तरह मैदाब की वादी में दो साए रवां, जिस तरह घुंघरू छनक उठे नशे की लहर में। और ये सोचे भी कातिल है तो बेहतर है यही, फिर से हम अपने पुराने जहर को अमृत कहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें। बहुत शुक्रिया सर, सब खुश रहें। वाह, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और 3:15 हो जाते हैं। बस शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना, महज़ गुफ्तगू हूँ, अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है। मैं थक गया सर कॉल मिलाते मिलाते आज, वो क्योंकि वो साथ साथ सुन भी रहा था जॉबन में आज तो माशाल्लाह तो लाइन ही नहीं मिल रही थी। मोहब्बत है। लेकिन वो क्या है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे फिर वो सलीम खोसा साहब याद आ जाते हैं ना। क्या शेर था उनका, सिर्फ महरूम ऐसे करके कुछ गजल थी उनकी, सिर्फ महरूम मोहब्बत ही नहीं लोग यहाँ बात करने को भी तरसे हुए लगते हैं मुझे। ऐसे ही है। तो वो इसमें जो है ना वो मैं शुमार होता हूँ। मेरी बात ना हुआ आपसे तो दिल को सुकून नहीं मिलता। नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे बात ना हो। और गजल जो है ना सर जी याद आ रही है तो इसी से थोड़ा सा आगाज कर लेता हूँ। सलीम को से साथ ही ये हरे पेड़ जो सूखे हुए लगते हैं मुझे। बहुत अच्छा कलाम है ये हरे पेड़ जो सूखे हुए लगते हैं मुझे, अपनी ओरियानी को ओढ़े हुए लगते हैं मुझे। वाह। शाख दर शाख उमड़ आया है आसेब का बुर। वाह। शाख दर शाख उमड़ आया है आसेब का बुर, जो परिंदे हैं वो सहमे हुए लगते हैं मुझे। इसका एक बड़ा खूबसूरत शेर था कि तेरे तो ख्वाब भी सोचे हुए लगते हैं मुझे, ऐसे कुछ शेर था। ये मैंने दूसरा मिसरा सानी बताया आपको। ये वो अभी इश्क के एहसास से वाकिफ ही नहीं। वाह। वो अभी इश्क के एहसास से वाकिफ ही नहीं।
तेरे तो ख्वाब ही सोते हुए लगते हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात है। पार उतरता हुआ दरिया नजर आता है सलीम, हाँ। और किनारे कहीं डूबे हुए लगते हैं मुझे। वाह वाह वाह। देखिए, महफिल का रुख जो है ना वो आप ही से ही है, आप इस महफिल का चिराग है सर। सर आपकी ये आपकी जरा नवाजी है। लेकिन मैं ना प्रोग्राम सुन रहा था अपना पहले भी। 17 साल का जो वक्त आपने गुजारा वो कोई इतनी आसानी से नहीं गुजर सकता सर। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने बताई ही नहीं, जबकि आपके लिसनर्स को ऑलरेडी पहले से ही पता होती हैं। ये आना जाना, ये सफर भी तो कोई आसान सफर नहीं है ना सर। वो बड़ी बड़ी मुश्किलात होती हैं, गर्मी सर्दी। इंसानों के रवैयों से इंसान बच जाएगा, लेकिन कुदरत का जो एक बनाया हुआ सर्कल है ना सर, इससे कोई नहीं बच सकता। राणा साहब, वो बात ऐसी होती है कि हम आम जिंदगी में भी ना कितना बड़ा, वैसे तो ये बात हकीकत है, ये कोई किताबी बात नहीं है, लेकिन देखें कहने को हम कितने रिश्तों में घिरे हुए होते हैं। हम सफ़र भी होता है, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, कुछ ऐसे क्लोज सर्कल होते हैं, कुछ ऐसे क्लोज दोस्त होते हैं जिनसे आदमी वो वाली बात भी कर सकता है जो बहन भाइयों से और माँ बाप से नहीं होती। इतने सपोर्टिव रिलेशंस होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को वही बातें बता सकते हैं जो बताने वाली होती हैं। आप खुद ही तो कहते हैं ना कि सारी बात तो कोई भी नहीं बता सकता। तो वो तो मुमताज मुफ्ती ने लिखा था, लेकिन हकीकत में भी आप उतनी ही बात दूसरों को, अपने करीब दोस्तों को बता सकते हैं जो बताने वाली होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो खुद पे सहने वाली होती हैं, वो आप बता नहीं सकते। आप बताएं तो आपका ज़फ़ कम हो जाता है, कद छोटा हो जाता है, तो जो बताने वाली बातें होती हैं वो तो बता दी जाती हैं। तो बाकी लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं महसूस कर लेता हूँ सर आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आप अपने हर लिसनर के साथ जो है ना अटैच्ड होते हैं, कहीं ना कहीं चाहे गजल हो, नज्म हो, आप उनका नाम जो है ना वो किसी गजल नज्म में भी शामिल कर देते हैं। अब बस ये बहुत बार नोट किया। अभी वो हमारी एक कॉलर है, हमारी फैमिली मेंबर भी हैं, फिजा आई नहीं थी आपके प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद कॉल के बाद अहमद फराज की एक गजल आपने शामिल की, वो जिसमें मक्ते में वो एक शेर आता था कि और सिर्फ शायर तू। और सिर्फ शायर तू, जमाना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया फराज। तो उसमें वो गजल में फिजा जो है वो जिक्र है। फिजा उदास है, कहीं ना कहीं वो मैं हैरान हो जाता हूँ सर कि गजल में भी और अल्फाजों में भी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के साथ अटैच्ड हैं, तो ये रूहानियत होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम वैसा आज तक एक भी नहीं हुआ जैसा मेरा जो जिनसे मैंने सीखने की कोशिश की और सीख नहीं सका, सलमानुल मौज़म साहब। बस मैं कोशिश करता हूँ कि उनके मयार के ऊपर उतर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो मैं इसमें नाकाम हूँ। अच्छा, अब मेरी जो सर जी दिल की एक ख्वाहिश है ना, मैंने बहुत बार जब भी आपसे गुफ्तगू की, बात की, तो हमेशा आपने इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लिया। तो मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि कभी आप उनको जो है ना रेडियो पाकिस्तान में अपने साथ इस प्रोग्राम में जो है ना वो लेकर आए। अल्लाह वो दिल लाए। मैं उनसे जो है ना वो बात करूं कि आज तो हमारी खुशकिस्मत ही है कि हम जिसको मानते हैं आप उनका मानने वाला जो है ना इस प्रोग्राम में शामिल। नहीं, मैं उनके नालायक शागिर्दों में से सबसे नालायक शागिर्द शायद मैं ही हूँ उनका, लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह ताला उनको सेहत मंद रखे और अल्लाह ताला उनको आसानियाँ दें। उन्होंने बड़ी अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ बांटी हैं और अल्लाह ताला उनको और खुशियाँ नसीब करे। तो वाकई बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मतलब आप ये देखें कि जहाँ जहाँ रेडियो पाकिस्तान की वेव्स जाती हैं वहाँ लोगों को पता है कि सैयद सलमानुल मुअज़्ज़म, चाहे रेडियो अभी सुनना उन्होंने शुरू किया हो, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट लाइक इन
मोर देन 50 और 60 कंट्रीज उनके शागिर्द बैठे हुए हैं, और वो हमारी तो कोई आवाज़ ही नहीं है यार। वो जब बोलते हैं माइक पे तो पता चलता है कि कोई ब्रॉडकास्टर बोल रहा है। तो देखे ना, यहाँ पे एक मेरे जैसे एक कम इल्म और अदना से इंसान की बदकिस्मती कि इतना बड़ा नाम रेडियो पाकिस्तान का, हम भी कुछ 10-15 सालों से रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनकी आवाज सुनी ही नहीं सर। कभी आप उनकी आवाज सुने तो आपको पता चलेगा कि आवाज होती, आवाज यदि सुनी तो हम तो कहते हैं कि जी हम तो रेडियो पाकिस्तान के लिसनर हैं, हम इस तरह सारे प्रोग्राम सुनते हैं, हमने तो कुछ सुना ही नहीं आज तक सर। जिस बंदे को सैयद सलमानुल मौज़म साहब का नाम बताएंगे वो कहेगा कि उनके बारे में सजाद खान ने बहुत कम अल्फाज कहे हैं। वो इतनी बड़ी शख्सियत और इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर है। मतलब उनको लेकर आए सर प्लीज, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा इंशाल्लाह। सर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, उसके लिए माजरत। प्लीज इसी गुफ्तगू से ही रिलेटेड जो है ना, मेरे पास एक गजल है, इसका काफिया रतीब देखिएगा कि हमें तंग ना कीजिए। समटाइम कुछ हालात और वाक़ियात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बहुत तंग आ जाता है। राणा साहब सॉरी टू कट यू, आज चूंकि रेडियो डे गुजरे हुए दिन में था या अभी है, रेडियो डे के ही प्रोग्राम चल रहे थे। रेडियो डे पे सैयद सलमानुल मौज़म का नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया मोर देन लाइक 35 ईयर्स, 32 जितनी भी रिटायरमेंट एज होती है, और वो कंट्रोलर 1 पाकिस्तान रिटायर हुए। और इस वक्त एफएम इंडस्ट्री में, क्योंकि एफएम 101 पहले 104 था, उसके बाद ये जितने भी चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तान पूरे में, ये सारे के सारे जो ओनर्स हैं या तो वो रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज थे या वो सैयद सलमानुल मौज़म के, दोनों सूरतों में एम्प्लॉइज थे भी और नहीं भी, वो सारे के सारे जो हैं, ये मतलब मैं आपको आई कैन गिव यू इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सारे सैयद सलमानुल मौज़म के शागिर्दों में से और उनके सबऑर्डिनेट्स में से। तो आप ये कह सकते हैं कि एफएम की जो इंडस्ट्री है, रेडियो पाकिस्तान तो बहुत पहले से है, लेकिन जो एफएम की इंडस्ट्री है उसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग चल रही है इस वक्त, वो डिजाइन बाय सैयद सलमानुल मौज़म है। एक आदमी, वन मैन शो, पूरी इंडस्ट्री के से पहले वन मैन शो था, और उसी ने ये पॉलिसीज, ये डिजाइन, ये प्रोग्रामिंग, ये उर्दू अदब के प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, मॉर्निंग शोज कैसे होनी चाहिए, सुबह सुबह होता है तो मॉर्निंग शो होना चाहिए, फिर म्यूजिक में क्या होना चाहिए, दोपहर को किस तरह से म्यूजिक बनेगा, लोग दफ्तरों से घर वापस 5 बजे जाते हैं तो कैसे प्रोग्राम होने चाहिए, सेहत के हवाले से, ये सारी चीजें एक आदमी की प्लान है। और उस मतलब आप ये समझें कि उसकी कॉपी हो रही है, उसकी कॉपी हो रही है, कोई भी चीज नई नहीं हो रही आज। अब सर जी मैं जो इस टाइम सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह he is around like 70 plus. He is around like almost 70 plus. मतलब मैं जब आया था तो 50 साल का तो उनका एक तजुर्बा रहा जिंदगी का, रेडियो का, पाकिस्तान का। सर बड़े मुश्किल टाइम में, ये बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो इंसान जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना, वो घर बैठे हुए अनाउंस होता है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो हमारे बुजुर्गों की जगह पे भी है सर। आमीन। He is a legend, living legend। मैं सर अपना, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अब वो 3:30 बजे के बाद फिर जो है ना वो हम जैसे छोटे लोग जो है वो तो बिल्कुल ही परहेज करते हैं कॉल करने के लिए, फिर बड़े लोगों का टाइम होता है। अल्लाह रहम करे। गजल एक कुछ आज से अशार अली शर्मा साहब की गजल आपकी हिदमत में शामिल करता हूँ। इरशाद। हम साहिब अना है, हमें तंग न कीजिए। हम साहिब अना है, हमें तंग न कीजिए, मगरूर बेवफा है, हमें तंग न कीजिए। हम कौन हैं, कहाँ हैं,
इसे भूल जाइए। हाँ, हम कौन हैं, कहाँ हैं, इसे भूल जाइए। जैसे भी हैं, जहाँ हैं, हाँ, हमें तंग न कीजिए। हाँ, बेहतर है हमसे दूर रहे साहिब कमाल। हाँ, बेहतर है हमसे दूर रहे साहिब कमाल। हम साहिब खता हैं, हमें तंग न कीजिए। वाह वाह। बेहतर है फासले से ही गुजारा करें जनाब। हाँ, बेहतर है फासले से ही गुजारा करें जनाब। मसले है, गदा है, हमें तंग न कीजिए। वाह। हम आपको है कौन, हाँ, हमें माफ कीजिए। हाँ, हम आपके हैं कौन, हमें माफ कीजिए। हम आपको विदा है, हमें तंग न कीजिए। वाह। हम आपको खफा नहीं है, आप जाइए। हाँ, हम आपसे खफा नहीं है, आप जाइए। खुद ही से हम खफा हैं, हमें तंग न कीजिए। वाह। हम हिजर का विशाल है, अब घर की बात है। हाँ, हम हिजर का विशाल है, अब घर की बात है। हम नेक बदगुमान हैं, हमें तंग न कीजिए। हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं बचा है अली अब हमारे पास। हाँ, कुछ भी नहीं बचा है अली अब हमारे पास। कुछ लफ्ज हम नवा है, हमें तंग न कीजिए। वाह वाह। अच्छा है। वाह। हम कौन हैं, कहाँ हैं, इसे भूल जाइए। हाँ, हम जैसे भी हैं, जहाँ हैं, हमें तंग न कीजिए। वाह वाह। बेहतर है हमसे दूर रहें साहिब कमाल। हाँ, हम साहिब खता हैं, हमें तंग न कीजिए। वाह वाह। तो यही था कुछ आज सर आपकी महफिल के लिए। आपको बहुत अपनी शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत चाहता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी मोहब्बत है। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। लेकिन आज बहुत सारा वक्त जो है वो बातों में गुजर गया। वो एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। रात एक टूटे हुए चांद को घर लाया था। रात एक टूटे हुए चांद को घर लाया था, जोड़ने बैठा तो खुर्शीद निकल आया था। और शेर सुनेगा कि ये जो दम साधे हुए दश्त की तन्हाई है, मैं यहां पहले पहल आया तो घबराया था। रात एक टूटे हुए चांद को घर लाया था, जोड़ने बैठा तो खुर्शीद निकल आया था। ये गजल शामिल करते हैं और उसके बाद जो है वो थोड़े से वक्त के बाद नज़्म भी बहुत अच्छी है इनकी, सलीम कौसर साहब की। चंद अशार के बहुत सी ख्वाहिशों से हाथ धोना पड़ेगा, बहुत सी ख्वाहिशों से हाथ अब धोना पड़ेगा, जो हासिल ही नहीं है वो यहां खोना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जब बज़्म सुखन का आगाज आज हुआ था, तो उसमें कुछ बातें जो है वो मेरा ख्याल है कि ख्वाब और आरज़ू की भी बात हुई थी। तो ख्वाब है, ख्वाहिश है, ये आपस में ताल्लुक रखती है ना। ख्वाब होता है तो फिर उसकी ताबीर की ख्वाहिश उठती है, आरज़ू होती है जिसको पूरा करने के लिए इंसान बड़ी कोशिश करता है।
और जिस उदासी और मायूसी और का फर्क में और आप हमेशा एक दूसरे को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। समझा तो वैसे मैं कुछ नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी तक खुद भी समझ में नहीं आई। तो जिस आदमी को खुद समझ में ना आए वो किसी को क्या समझा सकता है। लेकिन दुनिया की इस गहमा गहमी में नजर तो आता है कि बड़ी रौनक है, बड़ा मेला सजा हुआ है। लेकिन असल बात तो यही है ना कि हम ख्वाब समेटे बैठे हैं। कोशिश करके भी देख लिया है, लोग कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, भागते दौड़ते भी हैं। जब इन सारी मशकों से तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, फिर वो बस मौजे की इंतजार करते हैं, दुआओं पे इन्हिसार करते हैं। सलीम कौसर साहब को एक शेर है कि सुखन पे एतबार कर लिया गया, दुआ पे इन्हिसार कर लिया गया। तो जब आदमी थक जाता है तो दुआ को ओढ़ लेता है, दुआ को ओढ़ना बना लेता है। फिर वो अपने अल्लाह ताला से दुआ करता है कि कोई मौजज़ा हो जाए और मेरा ख्वाब, मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। लेकिन कभी कभार इसी गहमा गहमे में, इसी मेले में, इसी रौनक में, जहाँ पे इतनी रंगीनियाँ नजर आती हैं, जितनी रंगीनियाँ नजर आती हैं, अगर आप थोड़ा सा कुरेदें, थोड़ा सा गौर करें तो जितनी रंगीनी नजर आती है उससे कहीं ज्यादा लोग तन्हा हैं। ये जो दम साधे हुए दश्त की तन्हाई है, तो ऐसे ही होता है। देखने में तो रौनक भरा बाजार है, लेकिन इसमें उदासी और तन्हाई भी बहुत है। तो यही ख्वाब है। इसी गहमा गहमी में बहुत बार इंसान इतना डर जाता है कि वो सोचता है कि अब ये ख्वाब भी नहीं रहेंगे हमारे पास। और ये इसी शर्त पे होता है जब उसको पता चल जाता है कि अब वक्त गुजर चुका है और ख्वाबों की ताबीर उससे मिलने वाली नहीं है। बहुत सी ख्वाहिशों से हाथ अब धोना पड़ेगा, जो हासिल ही नहीं है वो यहाँ खोना पड़ेगा। मेरे रास्ते में कब से आसमान बिखरा हुआ है, मुझे जाने से पहले बोझ ये ढोना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं हम एक जैसे दुख उठाएं, जरूरी तो नहीं हम एक जैसे दुख उठाएं, हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। जिसे हंसने हंसाने के लिए लाया गया है, जिसे हंसने हंसाने के लिए लाया गया है, कहानी में उसी किरदार को रोना पड़ेगा। वो सफा हो कि दिल हो, बज़्म हो या फिर हवा हो, अगर जीना है तो फिर हर जगह होना पड़ेगा। जिसे हंसने हंसाने के लिए लाया गया है, कहानी में उसी किरदार को रोना पड़ेगा।
तुझसे मिलना हो या खुद से, दोनों ही आसान नहीं।
तुझसे मिलना हो या खुद से, दोनों ही आसान नहीं हैं। राहें लंबी हो जाती हैं, जीवन छोटा पड़ जाता है। जी हाँ, नज्म आपने सुनना चाहिए। सो आपकी समातों की नज्म। हमारा और आपका साथ 16 मिनट का बाकी रह गया। कोशिश करेंगे कि आप, वैसे तो मैं आज एक तहरीर लेके आया था, उसको भी शामिल करना था। पहले कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब 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 आसिम कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मिजाज कैसे हैं आसिम आपके? ठीक हैं? आपकी दुआएं जबरदस्त, ठीक ठाक। ऑनर जी, ऑनर ऑनर। अच्छा, जबरदस्त। वो मेरा भाई अभी आया था, वैसे सारे भाई हैं मेरे। राना नवीद बहुत अच्छा कलाम था माशाल्लाह। जी हाँ, बड़े ढूंढ के कलाम लेके आता है वो। राना नवीद साहब जो है वो बड़े ढूंढ के कलाम लेके आते हैं। हाँ, बड़ा गहरा बंदा, खूज में गल करता है। हाँ जी। अच्छा, वो अभी मैं राना मोहसिन साहब की कॉल सुन रहा था, हमेशा की तरह तवील कॉल। तो क्या कहते हैं जी, और इतने तो उनका कलाम होता है जितनी साधु मदद कर लेते हैं। हाँ। मदद दीजिए, मैं जरा लेट हूँ। अच्छा, मैं उसे अब को मैं चाह रहा हूँ कि तू ऐसा कुछ ना मालूम रहा कर दो। अच्छा, तो मेरे घर में उतरे शाम के बाद। हाँ, बहुत कारोबारी लोगों की क्या मसरूफियत है, मतलब ये तो यकीन करें कभी कभी टाइम मिलता है तो कॉल कर लेते हैं। ऐसे ही है। और अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो फिर कहते हैं चलो यार नेक्स्ट वीक करेंगे या उससे अगले वीक करेंगे। सही कह रहे, सही। आपको पता है कि हमारे काम का यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। चले, आज ना कलम तो किस्मत मेरे बड़ा ही पसंद आया मुझे। अच्छा। और अगर आपने कुछ सिगरेट वगैरह है तो छोड़ दें। नहीं बिल्कुल नहीं है। तो फराज अहमद फराज साहब का एक शेर है ना कि नासिहा तुझे, हाँ, नासिहा तुझे खबर क्या कि मोहब्बत क्या है। हाँ हाँ, रोज आ जाता है समझाता है यूं है। वाह, यूं है। हाँ। हजरत मेरे पास है जी राना सईद दोशी साहब का एक कलाम। हाँ। जरा सुनिए, बहुत कम कलाम है जितने पसंद आते हैं। हाँ, जो आपकी अपनी कैफियत बयान करते हैं। इरशाद। मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है। वाह वाह, यूं जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है। नहीं, मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है। हाँ हाँ, मैं तुझे करके बताता कि मोहब्बत क्या है। हाँ हाँ, वाह वाह। मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो। हाँ, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। वाह, खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर। हाँ, खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, हाँ, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। हाँ, इश्क से लेके हवस तक मैं तुझे ले जाता। वाह वाह, इश्क से लेके हवस तक मैं तुझे ले जाता। हाँ, तुझ में एहसास जगाता कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है, बहुत अच्छा। वाह वाह। अच्छा, सबसे सुनिएगा कि हिद्दत इश्क में पिघलाता तेरे खदो खाल। वाह, खूब। हिद्दत इश्क में पिघलाता तेरे खदो खाल, आईना याद दिलाता कि मोहब्बत क्या है। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये तो मैं याद दिला जाता हूँ आते जाते। हाँ, वे अच्छा है। ये तो सुने, ये तो मैं याद दिला जाता हूँ आते जाते, वरना तू भूल ही जाता कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है, वाह वाह। वरना तू भूल ही जाता कि मोहब्बत क्या है। हाँ। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो,
हाँ, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और हमारा और आपका साथ सिर्फ 11 मिनट का बाकी रह गया। 10 मुकम्मल करते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। 10 पहले भी बहुत बार शामिल हो चुकी है और उसका उन्वान सलीम कौसर साहब ने रखा, चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको। वो कहता है परिंदों की उड़ानें कता होती हैं। वो कहता है, यहाँ ये कुछ अल्फाज हैं, सलीम कौसर साहब का खासा है, हर शायर का अपना खासा है, कुछ अल्फाज, कुछ एहसास, लेकिन ये जो अल्फाज की बुनद है ना, इसमें सलीम कौसर साहब को ये खासा है। मुझको उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। वो कहता है कि ऊपर उन्होंने बड़ा शेर, बहुत सारे अशार वो कहता है, बड़ा इस्तेमाल है इनका, चंद अल्फाज का बहुत इस्तेमाल और बड़ा खूब इस्तेमाल है। सलीम कौसर साहब लिखते हैं कि वो कहता है परिंदों की उड़ानें कता होती हैं तो होने दो, दरख्तों पर लिखे नामों की खुशबू को धुएं का जहर डसता है तो डसने दो। दुकानें खुल गईं, दुकानें खुल गईं, ख्वाबों का कारोबार सस्ता है तो रहने दो। घने पेड़ों पे हरियाली जरा सी है, घने पत्तों पे हरियाली जरा सी है, फजा में किस कदर गहरी उदासी है। अगर खल्के खुदा खामोश रहना चाहती है, जुल्म सहना चाहती है, और अगर दिल में उम्मीदों की जगह तारीकियों का खौफ रोशन है, तुम्हें किस बात का गम है? तुम्हें किस बात का गम है? तुम्हें काहे की उलझन है? मैं दुखता हूं। वो कहता है जो लम्हा हमसे दामनगीर है उसका कहा मानो, बदन जो कह रहा है वो जुबान समझो। वो लम्हा जो हमें दो मुख्तलिफ समतों की दूरी से उठाकर मरकजी नुक्ते पे ले आया, इलावा उसके जो कुछ है ज़यां समझो। बहुत सी अनकही बातों से दम घुटने लगा है, आओ इस खलवत कदे के मरकजी फैलाव में इनको रिहा करें। कोई हलचल मचाएं और हंगामा बपा कर दें। अभी तुम कह रहे थे जिस तरफ देखो मोहल्ले, गली, घर, बाजार, रास्ते आंसुओं और सिसकुर से भर गए हैं। जाने कितने लाजमी किरदार बेमकसद कहानी के सफर में मर गए हैं। ख्वाब गाहों से हमारे ख्वाब सड़कों पर निकल आए, तमाशा करने वाले भी निगाहों में नहीं आते, तमाशा देखने वाले भी अब आंखों से ओझल हैं। हमारे रत जगह नींदों से बोझल हैं, दरो दीवार से उलझी हुई सरगोशियों के जख्म रिश्ते हैं। समय की भागती परछाइयों की ओट में फैले हुए साए नई तारीख लिखते हैं। मैं उसको देखता हूं और नई तारीख का सफा उलटता हूं। सितम की आग में जलते हुए जिस्मों की मजदूरी, हजारों दायरों और सिलसिलों के दरमियान रखी हुई दूरी, हमारे पहरन सदियों की मजबूरी, हमारी ख्वाहिशों के पर नहीं होते कि सारी उम्र जिनकी चार दीवारी को बुनते हैं हमारे घर नहीं होते। हमारे आईने खुद अपनी ही हैरत से डरते हैं। हमारे ख्वाब ताबीरों के आंगन में खसो खाशाक की सूरत बिखरते हैं, मगर एक आस दिल में करवटें लेती है। एक उम्मीद की बारिश में तन मन भीग जाता है। ख्याल आता है दुख जाती हुई रुत के मुसाफिर हैं। इसी जाती हुई रुत के खिजा आबाद गलियों में बहार आसार आबादी के जुगनू फैल जाएंगे। रिवाजों और रस्मों के खंडर होते हुए जंगल के सन्नाटे रिहाई के लिए रास्ता बनाएंगे। नए कदमों की आहट सर उठाएगी। हवा आवाज का चेहरा बनाएगी। यही चेहरा तुम्हारा है, यही मेरा है, सबका है। मेरी आंखों में ये महफूज कब का है।
मैं उसको देखता हूं और एक सफा उलटता हूं। बहुत नजदीक आते फासलों की धुन छटती है कि जैसे दूर की जंजीर कटती है। जमाना एक साथ को ठहरता है, पलक झपकूं तो ये मंजर बिखरता है। हमेशा के लिए कब रात रहनी है, इसी ठहरे हुए पल में तुम्हें एक बात कहनी है। इसी ठहरे हुए पल में तुम्हें एक बात कहनी है। तुम हंसते हो तो कितने बेरया जज्बों के अक्स आवाज बनते हैं। चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको। जो चलते हो तो कैसी रोशनी चुनती है पैरों में। चलो चलते हुए रुखसत करो मुझको। अभी जिस आग में हम जल रहे हैं, आओ और इस आग में जलते हुए रुखसत करो मुझको। चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth.